तो जिसकी एनर्जी काम में लगे, क्रोध में लगे, अहंकार में लगे, दुनिया से बदला लेने में लगे, ईर्ष्या द्वेष में लग जाए, तो उसकी गति ऐसी होती है जैसे दुर्योधन की गति हो गई। लेकिन जिसने उलट दिया बात, व्यक्ति के अंदर लोभ नियंत्रित हो, लोभ हो अच्छे गुणों का, कामना हो कुछ अच्छा बनने की, सब चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता आ जाए, प्रसाद गुण आ जाए। जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्थिर चित्त जब आप होते हैं और बुद्धि जब व्यक्ति की स्थिर होती है, तो यहाँ पर दो बातें कही गई है, एक है इमोशन और एक है इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता और भावना। दोनों का जब संतुलन बन जाए तब आपके जीवन में प्रसन्नता का गुण आना शुरू होता है। कि आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक है मन, ये आपकी फौज है। इसको चलाने वाले कौन होने चाहिए? कि समझ लीजिए फौज को चलाने वाले अगर दुर्योधन की तरह हो जाएं, उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन चलाने वाले कौन थे? एक दुशासन काम का प्रतीक, कर्ण अहंकार का प्रतीक, दुर्योधन लोभ का प्रतीक। सार में कह दें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर चला रहा था। तो जिसकी एनर्जी काम में लगे, क्रोध में लगे, अहंकार में लगे, दुनिया से बदला लेने में लगे, ईर्ष्या द्वेष में लग जाए, तो उसकी गति ऐसी होती है जैसे दुर्योधन की गति हो गई। लेकिन जिसने उलट दिया बात को, व्यक्ति के अंदर लोभ नियंत्रित हो, लोभ हो अच्छे गुणों का, कामना हो कुछ अच्छा बनने की, और अहम हो स्वाभिमान कि मैं परमात्मा का के हाथों से गढ़ी हुई कृति हूं, मेरे अंदर का परमात्मा जागना चाहिए। तो जो अपनी शक्ति को, मतलब ये जो ताकत है आपकी, इनसे काम क्रोध लोभ मोह आदि को कंट्रोल करके चलाने वाला बन जाए, तो उसकी गति इस तरह होती है जैसे युधिष्ठिर और अर्जुन की हुई, विजय भी मिला और साथ में साम्राज्य भी प्राप्त हुआ। मतलब आपके घर में जो अग्नि जलती है चूल्हे में, वो अगर आपके नियंत्रण में है, खाना पकाइए, आनंद लीजिए। और यदि नियंत्रण से बाहर हो गई तो क्या कर सकती है तो आपको पता ही है। कंट्रोल में अग्नि है तो आपकी सेवा करती है, अग्निदेव सेवा कर रहे हैं। आपके कंट्रोल में है, हवा टायर में भरी हुई है, वहां तक तो ठीक है, और अगर फट के बाहर आ जाए टायरों से तो कंट्रोल से बाहर हो गई ना, गड़बड़। बस ऐसे ही समझते चले जाइए, जो आपके घर में, जैसे आप नौका चलाते हैं ना पानी में, तो बस इतना ध्यान रखना नौका पानी में रहे, लेकिन नौका में पानी ना रहे। आ गया तो फिर आदमी नहीं बचेगा। तो जिसने ये कंट्रोल करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने उद्धार करना सीख लिया, और जो नियंत्रण नहीं कर पाया फिर उसका विनाश होगा ही होगा। तो गीता ने ये भी समझाया। अब चलते हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया, दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां निरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान प्रसन्नता की बात बता रहे हैं। सब चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता आ जाए, प्रसाद गुण आ जाए। ये जो हलवा बंटता है ना,
मंदिर में, सत्संग में, कथा के बाद कहीं भी हलवा बांटा जाता है तो उसको प्रसादी बोलते हैं, मीठा बोला बांटा जाए तो जो प्रसन्नता दे। अग्नि में आहुति डालते हैं, आप तो बोलते हैं स्वाहा, और बच्चा हाथ में लेके मुंह में डाले वो बोलता आहा, तो प्रसन्नता तो देता ही है ना। आप आहुति दे रहे हैं तो वो देवताओं को प्रसन्नता दे रहा है। तो भगवान कहते हैं जीवन में प्रसन्नता कैसे आए, इसका संदेश देते हैं। सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों की क्षीणता शुरू हो जाएगी, घटने शुरू हो जाएंगे। कब? जब आपकी जिंदगी में प्रसाद गुण आना शुरू हो जाए। प्रसाद गुण आना मतलब आपके भीतर खुशी आकर बैठ जाए और आपके होठों पर मुस्कुराहट बनी रहे, और जहाँ भी आप जाएं खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जब ये स्थिति आती है तो दुख धीरे धीरे घटना शुरू होता है, सुख जीवन में बढ़ना शुरू होता है। तो वो आए कैसे? भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्थिर चित्त जब आप होते हैं और बुद्धि जब व्यक्ति की स्थिर होती है, तब उसके अंदर प्रसाद गुण आना शुरू होता है। अब बुद्धि स्थिर होने का मतलब क्या? तो यहाँ पर दो बातें कही गई है, एक है इमोशन और एक है इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता और भावना। दोनों का जब संतुलन बन जाए तब आपके जीवन में प्रसन्नता का गुण आना शुरू होता है। अब बात आपको भी समझ में नहीं आ रही, अब समझाता हूं। समझना ऐसे है, मस्तिष्क अगर शांत है तो बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि स्थिर होगी, निर्णय अच्छे होंगे। निर्णय अच्छे होंगे तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि उसी समय आपके भाग्य का निर्माण हो रहा होता है। गलत निर्णय दुर्भाग्य, सही निर्णय सौभाग्य। अक्ल निर्णय लेगी, लेकिन अक्ल निर्णय कब लेती है? जब निर्णय लेने की पोजीशन में हो, डिसीजन लेने की पोजीशन में हो। वो पोजीशन कब बनती है? जब आपका मस्तिष्क शांत हो। अशांत मस्तिष्क हो, निर्णय सूझेगा ही नहीं कुछ भी। आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? अंदर से आप विचलित हो जाएं, अंदर से आप भ्रमित हो जाएं, अंदर से हिल जाएं, अंदर से डर जाएं, अंदर घबराहट हो जाए, अंदर आप आवेश में पागलपन में आ जाएं, सिर पकड़ के बैठ जाएं, कोई भी ऐसी स्थिति हो जाए जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, उस समय आप देखते हैं बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय नहीं हो पाते। जब निर्णय नहीं हो पाते या फिर गलत निर्णय हो जाए, इसके ऊपर एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति यात्रा करता हुआ जा रहा है और सामने से तेजी से कार चल रही है और एक खरगोश पार करने लगा। पहले तो वो चला आगे, आधे रास्ते में ही पहुंचा सड़क के, उसके बाद फिर वापस, और जैसे पीछे मुड़ के देखा गाड़ी आ रही, फिर आगे की तरफ भाग रहा है, और इतनी देर में गाड़ी ने आकर के कुचल दिया। अब गाड़ी में बैठे हुए लोग विचार करते हैं खरगोश मरा कैसे?
बचाने वाला तो यही देखता ना कि भाई बचने वाला जो है वो कहाँ है जिसको बचाया जा सके। हम आगे जाएं पीछे जाएं, आगे पीछे वो दौड़ रहा है। तो निर्णय क्या निकाला? अनिर्णय की पोजीशन आते ही खरगोश मारा गया। निर्णय नहीं कर पाया, आगे जाऊं पीछे जाऊं फिर आगे जाऊं। इसी को कहते हैं संशय आत्मा विनिश्यति। ये भी गीता में ही है। जब आप डाउटफुल होकर, बुद्धि आपकी अक्ल नहीं काम करती, आप हिले डुले ही रहते हैं, तब मारे जाते हैं, चोट खाते हैं। रतन टाटा से किसी ने पूछ लिया कि आपके सारे निर्णय अच्छे कैसे होते हैं, आप डिसीजन कैसे लेते हो? बोले पहले तो मैं डिसीजन ले लेता हूं, उसके बाद उसे सही करके छोड़ता हूं। क्योंकि पहली गलती तो आदमी यही करता है, निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसे करूं या ऐसे करूं। आप डिसीजन तो लो। एक बात और, सीखते सीखते करते करते आपको डिसीजन लेना आता है। दूसरी बात, जब तक आप थोड़ा बहुत ध्यान नहीं करोगे तब तक आपके पास वो पावर नहीं आएगी कि आपात स्थिति में कैसे स्वयं को संभाला जाता है। क्योंकि हर आदमी डिसीजन ले रहा होता है। समस्या तो तब है जब आप आपात स्थिति में होते हैं, करें क्या उस समय। इसलिए आजकल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें एक कार्य होता है EQ लेवल को बढ़ाना। मतलब आपका IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल, RQ लेवल, AQ लेवल। अब ये AQ लेवल क्या है? एडवर्सिटी कोटिएंट। आपात स्थिति में आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धिमत्ता वो काम कर सके। फंसे हुए लोग कहीं और आप घबराहट में नहीं कर पा रहे, और एकदम अचानक कोई एक लड़का आया, उसने कहा घबराओ नहीं, यहां से रास्ता बनेगा, और रास्ता बना देता है। एक अकेला सबको बचा ले जाता है। ये जो शक्ति है इसको बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने का तरीका भगवान श्री कृष्ण ने जो तरीका बताया कि एक जगह ढूंढो जहां तुम शांत होकर अपने स्रोत से जुड़ सको और परम की आवाज को भीतर सुन सको। तो उसके लिए क्या करें? तो कहते हैं युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। एकांत में जाकर, अकेले होकर, अकेला खालीपन ला करके, खाली मन करके अपने चेतना को, अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ने की प्रैक्टिस करो। इसके लिए कहते हैं योगी बनना शुरू करो। वियोगी नहीं, बिछड़ा हुआ नहीं बनो, भटका हुआ नहीं बनो, बिखरा हुआ नहीं बनो, योगी बनो, जुड़ा हुआ बनो, जो सोर्स से जुड़ा हुआ है। मतलब जो पेड़ जिसकी जड़ें नीचे पानी तक, या जो पेड़ खड़ा है नदी के किनारे और उसकी जड़ें पानी तक पहुंची हुई है, वो हरा भरा रहेगा, उससे कोई सुखा नहीं सकता। तो जिस आदमी की जड़ें अपने परमात्मा से जुड़ी हुई है, कैसी भी गर्मी मौसम आए, सूखा मौसम आए, बरसात का मौसम आए, आंधियों का मौसम आए या सर्दियों का मौसम आए, वो हरा भरा रहेगा, उसे कोई सुखा नहीं सकता।
तो स्रोत से जुड़ना सीखना चाहिए। मंदिर में हम जाते हैं तो वहां शुरुआत होती है, हम किसी तरह से भी भगवान से जुड़ना शुरू कर दें, तो वो पहली क्लास है। उसमें तरीका बताया जाता है कि पहले आप जूते बाहर उतारिए, अंदर जाइए, घंटा नाद करिए, 6 सेकंड के लिए घंटे की जो ध्वनि होती है मस्तिष्क को शांत करके एकाग्रता लेकर आती है। आपको झटका लगता है, उस समय आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। उसी समय नाम जपते जपते आप भगवान की पूजा करना शुरू कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, शांत कीजिए, निर्मल कीजिए, अपनी भावनाएं भगवान के प्रति अर्पित करना शुरू करें। भगवान के साकार विग्रह को देखते हुए उनकी आंखों में से बरसती हुई करुणा को, दया को अपने अंदर धारण करें कि दयालु तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनी जा रही है। परमात्मा कह रहे हैं मैं एक नहीं 1000 हाथ वाला हूँ, मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरे साथ, कृपा होगी, ये महसूस करना है। धर्म संस्कृति महोत्सव, उल्लास पर्व, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का उत्थान, लोगों का धर्म, संस्कृति और संस्कारों से युक्त आदर्श जीवन, समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के पुनरुत्थान के उद्देश्य से सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज ने पिछले वर्ष 2 एवं 4 मई 2025 को अपना जन्मोत्सव सनातन संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित किया और इस वर्ष समाज और राष्ट्र को धर्ममय और संस्कृति युक्त बनाने के उद्देश्य से 2 मई 2026 को अपना जन्मोत्सव धर्म संस्कृति के लिए अर्पित करने जा रहे हैं। इस वर्ष 2 मई 2026 को आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में सद्गुरुदेव जी महाराज का जन्मोत्सव धर्म संस्कृति महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2026 सायं 5 बजे विशेष भजन संध्या, सत्संग, शिव महाआरती एवं भंडारा। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों के विचार सुनने का सुनहरा अवसर एवं धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान का शंखनाद होने जा रहा है। आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे। 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।